देखो आज है ना, जो द्रव पढ़ाया था हमने, द्रव या द्रव्य या पदार्थ आपने पढ़ाया था। उसके आगे ये देखो, जो द्रव्य पढ़ाया था, द्रव्य की डेफिनेशन बता दी थी कि क्या होता है। आज है ना, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य या पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यों के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होता है, 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, क्या, द्रव्य या पदार्थ। देखो, द्रव्य को और पदार्थ को मैटर बोलते हैं और सब्सटेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना, इंग्लिश में। तो मैंने मैटर लिखा है, तो ये याद रखना। 2 टाइप में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है इसको, पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। अब देखो, फर्स्ट है भौतिक, जो द्रव्य या पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अपन देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। अब जो 3 टाइप के होते हैं, ये द्रव्य या पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण। अभी इसके 3 टाइप होते हैं, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ठीक है। अब ठोस अवस्था में देखो कि ठोस अवस्था में किसे क्या होता है। मेन पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, वह वस्तु जो कठोर व दृढ़ होती है, वह वस्तु जो कठोर होती है और दृढ़ होती है, ठीक है। जो सॉलिड होती है, रिजिड का मतलब दृढ़, और हार्ड का मतलब कठोर। हार्ड होती है और रिजिड होती है, रिजिड दृढ़, बिल्कुल कठोर होती है। क्यों होती है, इसका रीजन भी है, अभी बताऊंगा। वह वस्तु जिसके अणु या अवयवीकरण, अब ये रीजन है इसका कि क्यों कठोर होती है, ठीक है, कि जो वस्तु है उसके जो अणु है या अवयवीकरण दोनों एक ही होते हैं, अणु या अवयवीकरण। जो अवयवीकरण है ना, वो उनसे मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। अवयवीकरण परमाणु होते हैं, परमाणु बोल सकते हैं अवयवीकरण को, और अणु अलग ही होते हैं, परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, ठीक है। तो वह वस्तु जिसके अणु या अवयवीकरण पास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था में होता है वो, ठीक है। इसलिए कठोर होते हैं, क्योंकि अवयवीकरण पास होने के कारण वो कठोर व दृढ़ होते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ में अणु या अवयवीकरण पास होने के कारण इसके बीच खाली स्थान नहीं होता। जो खाली स्थान होता है ना, जो अवयवीकरण है या अणु है, उनके बीच में जो खाली स्थान है वो नहीं रहता, ठीक है। जिसके कारण वो अणु या अवयवीकरण गति नहीं कर पाते, ठीक है, गति नहीं करते, मूव नहीं होते, गति नहीं करते हैं, ठोस होते हैं। इसी कारण से वे ठोस होते हैं, ठीक है। जो उनकी कण है, अवयवीकरण है या अणु है, वो पास होते हैं, जिसके कारण वो इधर उधर नहीं घूम सकते, यानी गति नहीं कर सकते, मूव नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके कारण ठोस होते हैं। ठोस पदार्थ के अणु क्रम से जमे होते हैं। जो ठोस पदार्थ है ना, ये ठोस पदार्थ, उनके जो अणु है या अवयवीकरण, जैसे ये अवयवीकरण ये वाले हैं, ठीक है। ये अवयवीकरण क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास। देखना इसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, बिल्कुल पास ऐसे चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, अवयवीकरण है। अवयवीकरण को क्या बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो, ठीक है, या इसको अणु भी बोल सकते हो, अणु भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो ठोस अवस्था में होते हैं, वो अवयवीकरण है ना, बिल्कुल पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में जगह नहीं रहती, स्थान नहीं रहता है, खाली स्थान नहीं रहता है, जिसका कारण वो इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण वो ठोस होता है। जो पदार्थ होता है वो ठोस होता है, इसी के कारण, इन अवयवीकरणों के पास होने के कारण जो ठोस है, जो पदार्थ है वो ठोस होता है, ठीक है, दृढ़ होता है, कठोर होता है। अब देखना, ठोस पदार्थ के अणु क्रम से जमे होते हैं, एक है ना, ठीक है, क्रम से बिल्कुल आमने सामने, जो बिल्कुल क्रम से लाइन वाइज से जमे होते हैं ये। अब देखो, अब ये जो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, दोनों में मैं ट्रांसलेट मतलब करके आपको दिखाया हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो और दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश देखो कि इन ए सॉलिड सब्सटेंस द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल पास होते हैं। सब्सटेंस आ गया ना, सब्सटेंस कि मैटर भी बोल सकते हैं पदार्थ को, और सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे के पास होते हैं। हेंस देयर इज ए नो एम्प्टी स्पेस, उनके बीच में जो अवयवीकरण है, जो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस है वो बिल्कुल कम होता ही नहीं है, ऐसे मान लो, जिसके कारण वो क्या होते हैं, मूव नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल डू नॉट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के कारण वह सॉलिड होते हैं, ठीक है।
ठोस पदार्थ के अणु क्रम से जमे होते हैं। देयर मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉलिड आर देयर मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड एंड एन ऑर्डरली मैनर। देयर मॉलिक्यूल, अब ये क्या है, ऐसे बोल रहा है कि जो ये अभिकण है, जो अणु है, वो क्या है, क्रम से जमे होते हैं, ऑर्डर में जमे होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे मूव नहीं हो सकते, गति नहीं कर सकते, जिसके कारण वो ठोस होते हैं। ठोस वस्तु की निश्चित आकृति होती है। क्या बोल रहा है कि जो ठोस है, जो ठोस पदार्थ होता है वो निश्चित होता है। जैसे पत्थर है, एग्जाम्पल लेते हैं, पत्थर क्या होता है, उसका जो शेप है, जो आकार है, वो निश्चित होता है ना। जैसे बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे पत्थर भी होते हैं, लेकिन अगर किसी बीकर में या बाल्टी में किसी पत्थर को डालते हैं, तो जो उसमें पत्थर डालेंगे ना, तो उसका आकार वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसमें डालने के बाद में भी। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता, गैस में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द्रव क्या हो जाता है, फैल जाता है। जो भी पात्र ले रहे हैं, जिसमें डाल रहे हैं उसको, द्रव को, है ना, वो उसी की शेप ले लेता है, उसी का आकार ले लेता है। इसी में यही अंतर है, ठीक है। अब देखना, ठोस वस्तु की निश्चित आकृति होती है। ठोस सॉलिड ऑब्जेक्ट हैव ए फिक्स शेप होती है। ठोस वस्तु का आकार, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो है उसमें देखना, मैंने सब कुछ बता रखा है। आयतन क्या होता है, आयतन कैसे निश्चित होता है, निश्चित आकृति कैसे होती है ठोस की और द्रव की और गैस की, मैंने सब कुछ बताया है डिटेल में। तो वो वाला वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आयतन क्या होता है, आयतन की डेफिनेशन ये होती है कि जगह घेरना, जो भी वस्तु जगह घेरती है वो उसी का आयतन कहलाता है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है इसका, ठीक है। ठोस पदार्थ का, ठोस अवस्था में ठोस पदार्थ का जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। अब देखो, जो द्रव अवस्था में, अब द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण देखो। द्रव के अवयकण है, अवयकण को परमाणु बोल सकते हैं, ठीक है, या अणु। ठोस पदार्थ की तुलना में, ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव अवयकण है ना, जो द्रव के अवयकण है, जो परमाणु है या अणु है, वो ठोस की पदार्थ की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे ये इसी का है एग्जांपल, ये इसी का है। बीकर में पानी डाला, द्रव ही तो है पानी, यानी बहने वाली जो भी चीजें होती है वो द्रव होती है ना, लिक्विड होती है, जो वो द्रव मतलब वही एग्जांपल है कि इसमें पानी भरा हुआ है और पानी के जो मॉलिक्यूल है, अणु है या पार्टी मतलब कण मान लो, परमाणु मान लो, ठीक है। तो ये कण है पानी के, ये क्या है, दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर, ज़्यादा दूर दूर नहीं। किसकी तुलना में, ठोस पदार्थ की, सॉलिड की तुलना में, जो सॉलिड के जो अवयकण है, जो अणु है, उसकी तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। यही बात बोल रहा है इसमें भी कि द्रव के अवयकण या अणु ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वह आसानी से गति कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे ये दूर दूर है, थोड़े दूर दूर है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो गति कर सकते हैं आपस में। ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर आ सकता है, तो क्या है, ये आपस में गति कर सकते हैं, ठीक है। जिससे ठोस की तुलना में कठोर कम होते हैं। जो द्रव है वो ठोस की तुलना में कम कठोर होते हैं, इसी के कारण, क्योंकि पार्टिकल्स ना थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो ठोस है उसमें क्या है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, अवयकण बिल्कुल पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण वो गति नहीं कर सकते ठोस में। और द्रव में क्या है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो गति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण ये थोड़ा मतलब इसकी तुलना में कठोर कम होता है, ठीक है। अब इसकी देख लो इंग्लिश, द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम, पार्टिकल्स को एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर फेवर एंड फर्दर ए पार्ट देन दोज ऑफ ए गैस व्हिच अलाउस देम टू मूव इजीली। जो मूव है ना, इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स है वो मूव है ना, इजीली कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। इसलिए लेस रिजिड, यानी दृढ़, जो कठोर कम होते हैं। रिजिड का मतलब कठोर कम होते हैं, कठोर बिल्कुल लेस होता है, बिल्कुल इसकी तुलना में जो ठोस की तुलना में जो लेस रिजिड होता है ना। सॉलिड किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में, देन ए सॉलिड, देन का मतलब तुलना में। द्रव पदार्थ में कण परमाणु क्रम से क्रमबद्ध नहीं होते हैं, यानी क्रम से जचे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। जो द्रव है उसमें जो कण है वो जचे हुए बिल्कुल ऑर्डर में नहीं रहते हैं, क्रम में नहीं रहते हैं, ठीक है। द लिक्विड द पार्टिकल्स एटम आर नॉट ऑर्डर्ड, द इज ऑर्डर्ड, ये द है ध्यान। अब जैसे देखो ये वाला, इसी में देख लो, ये थोड़े दूर दूर है ना, जिसके कारण क्या है, ये क्रम नहीं होता है, इसका क्रम में जचे हुए नहीं होते हैं ये, ठीक है, ऑर्डर में नहीं होते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार जो है ना वो निश्चित नहीं होता,
मैंने रीजन बताया पहले वीडियो में, आपको डिटेल में इसका रीजन बताया कि आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, क्योंकि पानी को किसी बीकर में या बाल्टी में डालोगे, है ना, तो वो उसी की शेप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। तो इसी के कारण अगर बड़ा पात्र है तो पानी ज़्यादा आएगा उसमें, ठीक है, तो उसकी शेप ले लेगा। तो वो अगर छोटी बाल्टी है तो वो छोटा मतलब कम पानी में आएगा, ठीक है। तो इसी के कारण वो आकार क्या है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये उस वस्तु का आकार, उस वस्तु का जो आकार है उसी का मतलब उसी वस्तु का आकार ले लेता है, ठीक है, जिसमें वो रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें उसे रखा जाता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि ये उस वस्तु का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है, यानी पात्र। द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज कीप्ड, यानी रखना, यानी कि ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, यानी ऑब्जेक्ट में जिसमें जिस ऑब्जेक्ट में पानी को रखा जाता है, जिस ऑब्जेक्ट मतलब पानी को जिस ऑब्जेक्ट में रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। अब गैस अवस्था में देखो, गैस अवस्था में जैसे गैस के कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। इन दोनों की तुलना में, ठोस और द्रव की तुलना में, मतलब सॉलिड और लिक्विड की तुलना में वो क्या है, जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है, जो अव्ययी कण है, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताऊंगा अभी कि गैस के कण या परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वे गति आसानी से कर सकते हैं, अव्ययी कण है ना, बिल्कुल अव्ययी कण, जैसे इसमें ये वाले जो बिल्कुल ऐसे दूर दूर होते हैं, बिल्कुल दूर दूर, है ना, जिसके कारण वो ज़्यादा गति कर सकते हैं, ये कारण है। इसीलिए यह कठोर नहीं होते हैं, बिल्कुल कठोर नहीं होते हैं। गैस तो क्या होती है, भाप बन के, वाष्प बन के, है ना, उड़ जाती है। इसी के कारण, क्योंकि वो हल्की होती है, गैस क्या होती है, हल्की होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स है जो अव्ययी कण है बिल्कुल दूर दूर होते हैं, वो दूर दूर, है ना, इसलिए वो क्या होती है, उड़ जाती है आसानी से। द गैस पार्टिकल्स आर वेरी फॉर एनी दूर a part due to which they can move easily, hence it is not rigid। इसलिए वो क्या होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण ठोस व द्रव की तुलना में, अब बताया ना मैंने कि जो गैस है उसके जो कण है, अव्ययी कण है या परमाणु बोल लो, अव्ययी कण को परमाणु बोल सकते हो, ठीक है, या अणु भी बोल सकते हो। तो परमाणु और अणु में क्या अंतर है कि अणु है ना, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, और अणुओं से मिलकर क्या बना होता है, यौगिक बना होता है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि गैस के जो कण है वो ठोस व द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो हल्की होती है। हल्की इसीलिए होती है कि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि यह पात्र में पूरी तरह से फैल जाती है। अगर किसी मान लो कोई सिलेंडर है, एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ सिलेंडर है, छोटा भी सिलेंडर आता है, जो किराएदार में रहते हैं वो उसमें देखना छोटा सा सिलेंडर आता है, तो एक बड़ा भी आता है और उससे बड़ा भी आता है, जो गैस वेल्डिंग में काम में लिया जाता है ना, तो वो बड़ा सिलेंडर आता है। तो अगर छोटा है सिलेंडर तो उसमें उतनी ही गैस में आएगी, ठीक है, और बड़ा है तो उतना ही गैस में आएगा। तो क्या है, गैस का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। वैसे ही इसमें देखो, द शेप ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट स्पीड कंप्लीटली इन द कंटेनर। जो कंटेनर है, पात्र है, उसमें कंप्लीटली स्पीड नहीं होती है, यानी पूरी तरह से फैल जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और उसका जो गैस का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो गैस का जो आयतन है, अब आयतन की बात करो, आयतन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आयतन की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने कि जो कोई वस्तु है वो जितनी ज्यादा जगह घेरती है वो उसी का आयतन कहलाता है, ठीक है। तो अगर बड़ी वस्तु है तो वो उतनी ज्यादा जगह घेरेगी तो उसका आयतन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है क्योंकि गैस उस पात्र में फैल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है CO2 और O2। जो CO2 है वो भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है N2, ठीक है। और जो उत्कृष्ट गैस भी आती है आवर्त सारणी में, देखना कि जो 18वें वर्ग में आती है ना, लास्ट में 18वें वर्ग में जो सारी उत्कृष्ट गैस होती है जिसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, वो सारी उत्कृष्ट गैस होती है। और आवर्त सारणी में जो मतलब 13वें 15वां एक तो ऑक्सीजन और 16वां वर्ग, 15वां और 16वां और 17वां और वर्ग 18वां वर्ग, ये सारी गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन और नियोन और हीलियम, हाइड्रोजन गैस भी होती है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ
गैस इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज द गैस स्प्रेड इन द कंटेनर में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है गैस CO2 और O2, ठीक है। द्रव का जो भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन, तो उसमें जो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था इनको पढ़े थे। और उसके आगे, उसी के आगे मतलब अगले पेज में नहीं, उसी के नीचे लिखना है ये वाला, और ये वाला भी उसके नीचे, और उसके नीचे ये वाला। तो गैस अवस्था में दिखाया था ना मैंने टेबल अभी उससे पहले वाले वीडियो में, तो इसमें ये इसके नीचे लिखना है, ठीक है, टाइम ऐसे लिख देना। और अगर नहीं आए पेज में तो दूसरे पेज में लिख देना ये वाला, ठीक है। अब देखो जो ठोस अवस्था में जो मैं कल बताया था, मतलब अगर पिछले वीडियो में बताया था कि जो ठोस अवस्था के जो अव्ययी कण है ना, वो अव्ययी कण है, वो अव्ययी कण अणु भी हो सकते हैं और अव्ययी कण परमाणु भी होते हैं, ठीक है। तो अपन ये अव्ययी कण है ना, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे इसमें है ना, और बिल्कुल पास पास है, ठीक है। अब पास पास होने के कारण ये क्रम में जमे हुए होते हैं, ठीक है, ऑर्डर में जमे होते हैं ये लाइन वाइज से। और ये इनके बीच में, इन अव्ययी कणों के बीच में जो खालिस्तान है वो नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, ठोस होता है। खालिस्तान नहीं होता है जिसके कारण वो क्या होता है, गति नहीं कर सकता, अव्ययी कण आपस में मतलब गति नहीं कर सकता, जिसके कारण ये ठोस होता है ना, ये ठोस होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं ये उसी में ये गुण पाया जाता है, ठीक है, ये कैरेक्टर उसी में पाया जाता है जो सॉलिड हो, सॉलिड मेटल हो, उसी में काम करेगा ये। अभी द्रव अवस्था, द्रव के मतलब पानी है, पानी के एग्जांपल ले रखा हूं मैं, ये पानी के क्या है, अव्ययी कण है। अव्ययी कण क्या है, बहुत दूर दूर है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, इसके कंपेयर में, इस ठोस के कंपेयर में इससे थोड़ी दूर दूर है, ठीक है। अब इनमें क्या है, जो ये अव्ययी कण है, अब इनके बीच में जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान है ना, तो ये क्या है, आपस में इधर उधर गति कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा बहने की प्रकृति रखती है, बहने का नेचर रखता है ये कौन, द्रव। पानी बहता ही है ना, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड बहने की चीज़ होती है, यानी कि जैसे पानी के जो मॉलिक्यूल है ना, जो अव्ययी कण है वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो गति कर सकते हैं आपस में। और उनके बीच में जो खालिस्तान है, खालिस्तान भी उपस्थित होता है, ठीक है, ये देखो खालिस्तान है बीच बीच में। और ये लेकिन ये क्रम में नहीं जमे होते हैं, ये क्रम में, ये जो अव्ययी कण है ना वो क्रम में जमे नहीं होते हैं, ठीक है। और गैस अवस्था में देखो, अब गैस अवस्था में जो अव्ययी कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो अव्ययी कण है, जैसे गैस है, गैस भर रखी है अपन ने इसमें, और उसके जो कण है, अव्ययी कण है, और इसके जो कण है वो बहुत दूर दूर है, इसलिए ये आपस में यानी कि गति कर सकते हैं, ठीक है, तेजी से गति कर सकते हैं आपस में, इसलिए ये हल्की होती है। अब अव्ययी कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो हल्की होती है और गति भी कर सकती है, ठीक है। और इसका जो क्रम है, अव्ययी कणों का क्रम है ना, वो बिल्कुल मतलब क्रम में नहीं होता है, क्रम में जमे नहीं होते हैं, ये ऑर्डर में जमे नहीं होते हैं। अब देखना इसमें कि गैस को, जो गैस है वो द्रव में यानी लिक्विड में, द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि जो गैस है उसमें, उसको द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं और द्रव को ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं अभी बताऊंगा, इसी का आगे। ठोस को गर्म करने पर, अब आगे ना बात कि जो ठोस है अब उसको गैस में द्रव में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो देखना कि ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, उष्मा देंगे, तो ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होता है, तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है बर्फ, है ना, बर्फ क्या है, ठोस होती है, ठीक है, फिर उसको गर्म करके अपने कमरे के ताप पर भी वो पिघल जाती है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर उसको ज़्यादा गर्म करेंगे, उस पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस में यानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण है बर्फ का, ठीक है। और ये कमरे के ताप पर पिघल जाती है, इसको ज़्यादा ताप की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा ताप देंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन अभी गैस है ना, जैसे गैस में परिवर्तित हुआ तो गैस को वापस ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है बताऊंगा। द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित होता है, द्रव को यानी लिक्विड को गर्म करने पर, हीट करने पर गैस में परिवर्तित होता है। वो अगर द्रव क्या है, पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गर्म होकर के गैस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन हीटिंग द लिक्विड चेंज इनटू गैस, ये इसी की इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हो आप इसी चैनल से, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर लिखवा रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो लाइन वाइज जितना पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, जिससे याद रहेगा आपको।
ये जो टॉपिक है ये 9वीं में भी है, 10th में भी है और 11 में भी है, 12th में भी है और ये कॉलेज में भी है। ठीक है, ये टॉपिक जो ठोस द्रव गैस वाला जो टॉपिक है वो सारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला चैप्टर है वही है ये वाला, जो 11 चैप्टर है, 11 क्लास है ना, उसमें पहला चैप्टर है ये। और इसमें जो 9th क्लास है उसमें भी है ना, जो द्रव की प्रकृति वाला चैप्टर है वो इसी का, ये पूरा चैप्टर इसी का यही, मतलब यही पढ़ेंगे, यही पढ़ते हैं उसमें द्रव की प्रकृति में। ठीक है, और जो 11 में जो द्रव की प्रकृति का टॉपिक है वो ये सारा है, जो भी मैंने पिछले वीडियो में अभी पढ़ाया था ना वो, और ये वाला सारा आएगा द्रव की प्रकृति में। ठीक है, अब देखो इधर, गैस को ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। अब गैस को क्या करते हैं, ठंडा करेंगे, है ना, तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस को ठंडा करने पर, अगर द्रव को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब द्रव को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ठोस में। ठीक है, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब देखो, ठोस अवस्था, फिर उसको गर्म किया, फिर द्रव में परिवर्तित हो गया, फिर गर्म किया, द्रव को गर्म किया, फिर गैस में परिवर्तित हो गया। फिर गैस को क्या करेंगे, ये रिवर्स है, ये रिवर्स का है, ये मतलब ऊपर वाला क्या है, आगे की तरफ वाले की पोजीशन बता रहा है कि किसमें कन्वर्ट होगा, और ये वाला जो साइन है, ये जो एरो है ना, वो किसको बता रहा है, पीछे वाले को, कि पीछे है ना, जैसे गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसके कारण अगर गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगी, द्रव में। ठीक है, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है।